लगाने पर विवाद, हिंदू संगठनों ने जलाया प्राचार्य का पुतला, मुस्लिम शिक्षक के निलंबन पर हुआ आंदोलन समाप्त। सिवनी मालवा में नर्मदा वैली एकेडमी में शुक्रवार दोपहर करनी सेना तथा सीताराम ग्रुप के लोग एकत्रित होकर पहुंचे, जहां स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्कूल के सामने ही प्राचार्य का पुतला दहन किया गया, जिसके बाद सभी संगठन के लोग बच्चों को बाहर बुलाने की जिद पर अड़ गए। स्कूल प्रबंधन के द्वारा पहले से ही पुलिस बल सहित नायब तहसीलदार को बुलाया गया था, परंतु करनी सेना तथा सीताराम ग्रुप के लोग उनकी समझाइश से भी नहीं माने, जिस पर थाना प्रभारी गौरव बुंदेला के द्वारा स्कूल पहुंच सभी से चर्चा कर संगठन के कुछ लोगों को विद्यालय प्रबंधन से चर्चा के लिए स्कूल में ले जाया गया, जहां करनी सेना तथा सीताराम ग्रुप के लोगों द्वारा प्राचार्य डॉक्टर वर्षा के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि छात्रों के द्वारा बताया गया है कि स्कूल में किसी शिक्षक के द्वारा बच्चों को हिंदू धर्म के खिलाफ बोला जाता है। साथ ही बच्चों से कहा जाता है कि आप लोग 2 रुपए की अगरबत्ती जलाते हो और हम 2 लाख खर्च कर मक्का मदीना जाते हैं। साथ ही अन्य धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली चीजें भी उक्त शिक्षक द्वारा की जाती है, जिस पर प्राचार्य डॉक्टर वर्षा ने सभी को आश्वासन दिया कि मेरी जानकारी में नहीं था कि इस तरह की घटना हमारे स्कूल में हो रही है। मैं उक्त शिक्षक को निष्कासित करने की कार्रवाई कर रही हूं, जिस पर करनी सेना तथा सीताराम ग्रुप के लोगों द्वारा तत्काल निष्कासित करने का पत्र मांगा तथा भविष्य में इन चीजों की पुनरावृत्ति न ही इसकी अपील की। प्राचार्य डॉक्टर वर्षा के द्वारा शिक्षक को निष्कासित किए जाने के पत्र के साथ सभी करनी सेना तथा सीताराम ग्रुप के लोगों से माफी भी मांगी और कहा कि मुझे ये सब नहीं पता था, यदि किसी की भावनाएं आहत हुई है तो प्रबंधन की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिस पर सभी के द्वारा आंदोलन समाप्त किया गया। नर्मदा वैली एकेडमी में तिलक लगाने पर विवाद, हिंदू संगठनों ने जलाया प्राचार्य का पुतला, मुस्लिम शिक्षक के निलंबन पर हुआ आंदोलन समाप्त। सिवनी मालवा में नर्मदा वैली एकेडमी में शुक्रवार दोपहर करनी सेना तथा सीताराम ग्रुप के लोग एकत्रित होकर पहुंचे, जहां स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्कूल के सामने ही प्राचार्य का पुतला दहन किया गया, जिसके बाद सभी संगठन के लोग बच्चों को बाहर बुलाने की जिद पर अड़ गए। करनी सेना तथा सीताराम ग्रुप के लोगों द्वारा प्राचार्य डॉक्टर वर्षा के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि छात्रों के द्वारा बताया गया है कि स्कूल में किसी शिक्षक के द्वारा बच्चों को हिंदू धर्म के खिलाफ बोला जाता है, जिस पर प्राचार्य डॉक्टर वर्षा ने सभी को आश्वासन दिया कि मेरी जानकारी में नहीं था कि इस तरह की घटना हमारे स्कूल में हो रही है। मैं उक्त शिक्षक को निष्कासित करने की कार्रवाई कर रही हूँ। यदि किसी की भावनाएं आहत हुई है तो प्रबंधन की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिस पर सभी के द्वारा आंदोलन समाप्त किया गया। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, स्कूल प्रशासन हाय हाय। स्कूल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। स्कूल प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम, सीताराम। मन में सीताराम, मन में सीताराम। स्कूल प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। स्कूल प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। स्कूल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो अब्दुल सर थे, इटारसी से जो पढ़ाने आते थे, उनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है और प्रिंसिपल मैडम ने आश्वासन दिया है कि आगे से किसी मतलब हिंदू भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसके लिए मैं स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल मैडम सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सीताराम ग्रुप और करनी सेना परिवार और क्षत्रिय करनी सेना परिवार जो आया था, उनका मान सम्मान रखा।
ये नर्मदा वैली स्कूल में तिलक लगाने को लेकर कल कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिस संबंध में आज करणी सेना और सीताराम ग्रुप द्वारा स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था। उनकी कुछ मांगे थी जो कि स्कूल प्रबंधन द्वारा मान ली गई है आज, जो कि शांतिपूर्वक दोनों जो समूह आए थे उनके द्वारा धरना प्रदर्शन समाप्त। विभिन्न संगठनों के द्वारा आपके एक शिक्षक के ऊपर आरोप लगाए गए, क्या है पूरा? ये जो बात आपने मेरे शिक्षक, मुस्लिम शिक्षक जिन्होंने ये बात बोली है, ये बात मेरे संज्ञान में आज आई है। मैं आप सभी को ये आश्वासन दिलाती हूँ कि अगर मेरे शिक्षक द्वारा ये चीजें बोली गई हैं तो मैं बिना किसी रुकावट के आज ही मैं उस टीचर को निकाल दूंगी स्कूल से, अगर ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं तो। बच्चे भी कल तक तो यही बोल रहे थे, लेकिन आज बच्चे बोलवाया नहीं गया, बच्चों को सामने नहीं किया, लेकिन बच्चों का जो कहना है कि वो तो सर, जो तिलक वाली बात कल सामने आई थी तो मैं आज फिर आप सभी के सामने ये बोल रही हूँ कि मेरा स्कूल 15 सालों से चल रहा है। हम सरस्वती वंदना से हमारे स्कूल असेंबली की शुरुआत करते हैं। हमारी स्कूल असेंबली में हम सभी लोग बच्चों का जन्मदिन तिलक लगाकर मनाते हैं। हम यहाँ पर सरस्वती जी आपने देखा मेरे पीछे ही हैं, हमने स्थापना की। हम हर साल गणेश उत्सव मनाते हैं। यहाँ पर मैं हम लंच टाइम में भोजन मंत्र और ओम का उच्चारण चलाते हैं। हमने कभी किसी को स्कूल में ये मना ही नहीं किया कि तिलक नहीं लगाना है। अष्टगंध को नीचे घोलकर बच्चों ने माथे पे लगाया था, जिसमें एज अ गुरु मेरा यह फर्ज बनता था कि मैं समझाइश करूं बच्चे की, ताकि वो इस चीज को अपमान न करें, क्योंकि मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और हम स्कूल में सभी धर्मों की इज्जत करना बच्चों को बताते हैं, क्योंकि हम स्कूल में छात्र बनाते हैं। तो मेरा आप सभी से ये हाथ जोड़कर और नगरवासियों से भी मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से आंदोलन हुआ और जो कर रहे हैं, ये सारी चीजें बंद करें और बच्चों को पढ़ाई करने दें। इसके अलावा और आपको मैं फिर से ये चीज आश्वासन मैं अपने स्कूल की तरफ से देती हूँ कि हमने किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया है। फिर भी अगर हमारे किसी शिक्षक द्वारा ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं तो हमें बहुत खेद है और उस चीज का तुरंत आज मैं निवारण करूंगी। इस चीज का आश्वासन स्कूल की प्राचार्य देती हूँ। मैडम, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। इस प्रकार के मुद्दे अगर सामने उठकर आएंगे तो इस तरीके के स्कूल की छवि या जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों की, टीचरों की, स्टाफ की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सबकी छवि खराब होगी। सर, 5 अगस्त को मेरे स्कूल में पीटीएम हुई। मैं बार बार यही बात मीडिया के सामने भी बोल रही हूँ कि अभी तक हमारे किसी भी अभिभावक ने इस तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं की या किसी बच्चे ने हमसे कंप्लेंट नहीं की। ये चीजें अचानक उठकर कल सामने आई हैं जब हमारे स्कूल में आंदोलन हुआ। लेकिन जब मेरे संज्ञान में चीजें आई हैं तो अगर मैं उसका निर्णय नहीं लेती हूँ तब हमारा स्कूल गलत है। हमारे स्कूल ने कभी किसी के धर्म को लेकर या संस्कृति को लेकर कोई आहत नहीं किया। कल थैंक जो यू। 2 बच्चे का वीडियो आया है जी, उनसे क्या आपने चर्चा की? सारे बच्चे से उनकी मदर खुद मेरे पास में आई सर, यहाँ पर ये बोलने के लिए कि मेरे बच्चे को जबरदस्ती वहां पर पकड़ा गया। मुझे नहीं पता, इस बात की जानकारी मेरे पास में नहीं थी। तो हमें किसी बच्चे ने क्या बयान दिया, वहां क्या दिलवाया, हमें किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बालमन है, हम बच्चों को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमको यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के प्रति हमको जोर देना है और हम स्कूल में उसी चीज के लिए फोकस करते हैं।